चलिए, स्वागत है आप लोग का नाउन के हमारे आज लास्ट वीडियो में। चौथा वीडियो है, हम लोग 120 क्वेश्चन का पूरा लेके चल रहे हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए, क्वेश्चंस बनाइए। आपको पूरे टॉप लेवल के क्वेश्चन बनवाए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, एडजेक्टिव, टेंस, प्रीपोजिशन, ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 95 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज शुरू करेंगे 96 से। ठीक, चलिए पढ़ेंगे 96 क्वेश्चन नंबर और बताएंगे क्या गलत है। Correct. 10 kilometers is a long distance, but 5 years are not a long period. No error. इसमें जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो लिखता है 10 किलोमीटर्स, ठीक है, फिर लिखता है इज और यहाँ लिखता है ए, तो ये सही है। ठीक, मैंने आपको बताया है डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट और हाइट जब निश्चित मात्रा में क्लियर करे, उसको एज ए यूनिट यूज़ करे, एज ए यूनिट, तो वो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहा है 5 ईयर्स, तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। और फिर यहाँ पे ए लिख रहा है, यहाँ ए लिख रहा है, तो फिर यहाँ पर ये आर नहीं आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। यहाँ पे इज, यहाँ पे इज आना चाहिए था, तो इसका ए पार्ट, ये बी पार्ट, यहाँ पे जो गलत है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के बोलेगा कि डी पार्ट में एरर है। तो आंसर इज डी पार्ट। 5 ईयर्स इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, एक लंबा समय नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट और हाइट जब एज अ यूनिट यूज हो तो वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लगता है। चलिए 97 नंबर पढ़ेंगे। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिलता है आपको। मैंने आपको बताया है कि मशीनरीज नहीं होता, रियल वर्ड होता है मशीनरी। मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। इसको हम एस नहीं लगा सकते, जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आर भी नहीं आना चाहिए था, ये एज आना चाहिए था। तो एक ही पॉइंट में आपका दो गलती दे रखा है, और आंसर है इसका आपका ए पार्ट के, आंसर इज ए पार्ट। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी एकदम सिंपल है। द पोइट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, पोइट्रीज नहीं हो सकता, पोइट्री होता है। पोइट्रीज नहीं होता, सिर्फ पोइट्री होता है। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, कलेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन, पोइट्री वर्ड होता है। ठीक, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, कि ए इसका आंसर है। चलिए 99 पढ़ेंगे, पढ़कर बताएंगे क्या है इसका आंसर। 99 पढ़िए और बताइए आंसर। सनराइज इज ए ग्रेट फिनोमेना। देखिए फेनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमेना प्लूरल होता है। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। तो यहाँ पे लिखा है सनराइज, तो सनराइज कोई एक घटना है, तो फेनोमेना नहीं होना चाहिए, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है ये आपका फेनोमेनन, ये सिंगुलर होता है। फेनोमेनन क्यों? क्योंकि एक घटना है, एक, तो फेनोमेनन होता है। फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना। ठीक है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो आंसर इज दिस ए, दिस बी, दिस इज डी, आंसर इज डी। ठीक, फेनोमेनन होना चाहिए था, फेनोमेना नहीं, फेनोमेनन। फेनोमेनन सिंगुलर है, फेनोमेना प्लूरल वर्ड है। 100 नंबर पढ़कर बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। ए 5-man डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि डेलीगेशन जो है नाउन है, और नाउन से पहले एक और नाउन, नाउन से पहले एक और नाउन, यानी कि हाइफेनेटेड जो नाउन होता है वो आपका सिंगुलर लिखा जाता है। नाउन से पहले एक और नाउन, तो आपका ये जो MEN लिखा है रियल में MAN होना चाहिए, सिंगुलर। नाउन से पहले एक और नाउन सिंगुलर फॉर्म में, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ए पार्ट। ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लासेस में मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया था। 101 पढ़ेंगे। 1000 of people had already been killed in the accident near फतुआ। ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, वीडियो नंबर 3 में, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अगर 1000 वर्ड से काउंटिंग नंबर ना हो इससे पहले, तो ये 1000 नहीं हो सकता, थाउजेंड्स होता है, एस लगाना पड़ता है आपको।
थाउजेंड्स होगा, तो ये कौन सा है, एरर पार्ट ए, आंसर इज ए। ठीक है, पेयर डजन स्कोर ग्रॉस 100,000 मिलियन बिलियन से पहले अगर काउंटिंग नंबर नहीं लिखा तो हम एस लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बार बार एडवाइसेस वर्ड जो आ रहा है यहाँ पर, एडवाइसेस नहीं होगा, सिर्फ एडवाइस होता है, आंसर इज बी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, चलिए पढ़िए 103 को पढ़ेंगे, पढ़कर ढूंढेंगे इसकी गलती। The gentry of our colony was invited to attend the meeting. The gentry of our colony, gentry, तो मैंने आपको बताया है gentry, peasantry, cattle, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, कैटल, पुलिस, वर्मिन। ठीक है, ये जितने वर्ड हैं ये नाउन प्लूरल हैं, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जेंट्री आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जब ये वर्ब डिसाइड करेगा तो वाज को नहीं लिखेगा, यहाँ पे होना चाहिए था आपका वर। द जेंट्री ऑफ कॉलोनी वर इनवाइटेड, इस तरीके से, तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी, आंसर इज सी। 103 का आंसर सी है। ठीक है, वन 104 बताएंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे। 104 ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसमें भी हम बहुत बार 4-5 बार पढ़ चुके हैं। सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, यहाँ पे एस लगाता है, ये गलत है। रियल में एस जो है सिस्टर वर्ड में लगना चाहिए था, यहाँ पे लगना चाहिए था, होना चाहिए था ये ऐसे, सिस्टर्स इन लॉ, इस तरीके से। तो आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार हम कर भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे थोड़ा ऊपर उठाते हैं। एक 105 नंबर, हाँ अब आएगा। 103, 104, 104 हमने कर लिया। ठीक है, हाँ 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 104 हो चुका है हम लोग का, 105 फटाफट पढ़ेंगे। टू समन्स, देखिए फिर से आ गया टू समन्स, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। समन्स वर्ड जो होता है ये सिंगुलर होता है, ये जो वर्ड है सिंगुलर है, समन्स सिंगुलर है। समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस, ईएस लगाएंगे इस तरीके से, जैसे होता है ना बस, बस का प्लूरल क्या होता है, बसेस, तो समन्स का समन्सेस। तो टू लिखा है तो समन्स नहीं होना चाहिए था, रियल में क्या होना चाहिए था, समन्सेस होना चाहिए था। यहाँ पर जो वर्ड है आपका ये समन्सेस होना चाहिए था, तो ये कौन सी गलती हो गई आपका, ये स्टार्टिंग में ही ए पार्ट आंसर है, ये पार्ट आपका ए से ही स्टार्ट कर दिया है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे फटाफट। 106, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। 106 देखिए लिखा है शिप्स, लिखा है, स्टार्टिंग में ही एरर दिखता है आपको, एकदम स्टार्टिंग में ही दिखता है, तो टाइम क्या वेस्ट किया जाए। शिप्स, तो शिप्स नहीं होता, क्या होता है, शिप होता है। ठीक, डियर होता है, डियर्स नहीं होता, तो शिप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की स्पेलिंग एक जैसी रहती है, तो शिप्स नहीं होता, शिप होता है। तो ये कौन सा आंसर है आपका, ए पार्ट। ठीक है, द इन्फॉर्मेशंस, फिर से वही आपके सामने ही, अगर आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन देखते ही बनना स्टार्ट हो जाता है, धड़ाधड़ आप क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपने 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो। और हमने अब तक लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, तो अब क्या है कि अगर आप लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धड़ाधड़ क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपके सामने फिर से आप देखते बता सकते हो कि इन्फॉर्मेशंस लिखा है, और यहाँ ये एस नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये हो गया ए पार्ट। ठीक है, चलिए 108 पढ़ेंगे। डेस्पाइट माय फादर्स एडवाइसेस, फिर से वही आगे आपका एकदम सिंपल है, देखते हैं क्वेश्चन आप बना सकते हो। एडवाइसेस नहीं होता, क्या होता है, एडवाइस होता है, तो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए। एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आ गया 109 नंबर, ठीक है 120, बिल्कुल सही है। 120 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। ओके चल भैया आगे बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, कहाँ गया 109, ये रहा। हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं। 109 कैटल हैज़ ईटन, देखिए ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बार बार बताया है। जेंट्री, पिजेंट्री, कैटल, पुलिस, वर्मिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंट्री, पिजेंट्री, कैटल, पुलिस, वर्मिन, इन्फेंट्री, ये सभी देखने में नाउन सिंगुलर लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते नहीं हैं, ये होते हैं नाउन प्लूरल। और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये कौन सा नाउन है? कैटल वर्ड प्लूरल नाउन है। और प्लूरल के साथ फिर यहाँ पर ये हैज़ नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए, ठीक है। आंसर इज ए पार्ट। मैंने बार बार बोला कैटल वर्ड बहुत एग्जाम में पूछता है। कैटल और पुलिस ये दो वर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, कभी कभार जेंट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री और वर्मिन भी पूछ लेता है, लेकिन कैटल और पुलिस बहुत बार पूछा जाता है। चलिए 1-1-10 पढ़ाएंगे और बताएंगे। 1-1-10 100 ऑफ पीपल, देखिए फिर से वही आ गया। 100 ऑफ पीपल गैदर आउटसाइड पुलिस स्टेशन व्हेन दे हर्ड ऑफ थेफ्ट इन देयर लोकेलिटी, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप देखते हो कि 100 ऑफ पीपल लिखा है, तो यहाँ पर ये 100 लिखा है, 100, और यहाँ पे काउंटिंग नंबर नहीं दिया है, कितने 100, ठीक, काउंटिंग नंबर नहीं दिया है, तो हम जानते हैं कि 100 नहीं होगा। रियल में क्या होगा, यहाँ पर एस लगना चाहिए था, वहाँ पे हंड्रेड्स होना चाहिए था, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? ए नंबर, आंसर इज ए। 1-1-1 क्वेश्चन नंबर 1-1-1 बताएंगे। 111वां क्वेश्चन। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए स्टार्टिंग में ही एरर दिख रहा है आपको। मैंने बताया है कि द अरेबियन नाइट्स और गुलिवर ट्रेवल्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये दोनों जो हैं आपके नॉवेल्स के नेम हैं, नॉवेल्स का नाम है, तो फिर इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब आता है, आर नहीं आएगा, इज आएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज, इस तरीके से, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज आएगा, ठीक है। चलिए 1-1-2 पढ़कर बताएंगे कौन सा आंसर है। टेलर couldn't deliver clothes on right time as his scissors was not working properly। 1-1-2 बहुत ही ईजी है। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, ये जितने हैं पेयर में चीज़ें पाई जाती हैं, इनकी स्पेलिंग एंडिंग एस से होती है और ये नाउन प्लूरल होते हैं। सीजर्स स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ये नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ये, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, ये वाज लगा रखा है। होना क्या चाहिए था, वर होना चाहिए था। तो कौन सा पार्ट एरर है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और ये आगे बढ़ के आपका सी पार्ट, कि सी पार्ट एरर है, ठीक है। 1-1-3 पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। 1-1-3 113 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। It was saddening to see that peasantry, आ गया, peasantry was suffering, peasantry was suffering, मैं बार बार अभी आपको बता रहा था, gentry, peasantry, police, infantry, मैंने आपको बार बार लगातार बताया, gentry, peasantry, police, cattle, ये सभी नाउन प्लूरल हैं। peasantry भी आपका प्लूरल नाउन है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, वाज नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। जैसे आपका कैटल, कैटल वाले ही रूल में हम आपको पढ़ाते होते हैं पिजेंट्री वर्ड को, इस वर्ड को भी और इस वर्ड को दोनों साथ में पढ़ाया जाता है जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए था, वर। तो दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट, द आंसर इज बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 114 पढ़ेंगे। When terrorists saw 100 of people, फिर से देखिए आ गया यहाँ पे वो सेम चीज़, 100 ऑफ पीपल, यहाँ भी लिखा 100 ऑफ पीपल। अब 100 वर्ड से पहले काउंटिंग नंबर नहीं लिखा है कितने, तो फिर से आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, 100 नहीं होना चाहिए था,
हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऐसे होना चाहिए था, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ये वाली चीज़ फिर से यहाँ अलग अलग देखो, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन चीज़ वही पूछ रहा है बार बार। मैं बार बार आपको बोलता हूँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक से तैयारी कीजिए, 5-6 एग्जाम दीजिए, एक एग्जाम जरूर निकलेगा, सरकारी नौकरी मिल गई, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? वन वन 14 हो गया। लीजिए, चलिए पढ़ेंगे। द पुलिस, सिंपल, द पुलिस हैज़ लिखा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि कैटल, पुलिस, पिजेंट्री, जेंट्री कौन सा नाउन है? नाउन प्लूरल। लगातार हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। पुलिस नाउन प्लूरल है, तो इसके साथ हैव नहीं आना, हैज़ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हैव आना चाहिए था। ठीक है, आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी। चलिए 116 पढ़ेंगे, पढ़ते ही आंसर है, एकदम सिंपल। देखते हैं आप, जैसे ही देखेंगे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। लिखा है फर्नीचर्स, और मैं बार बार बता रहा हूँ फर्नीचर्स नहीं होता, हम ये डिस्कस कर चुके हैं आपका इस अंग्रेजी दूल्हे की कहानी में, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर फर्नीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रहा हूँ, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। और उसके बाद ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इज आता है, आर भी नहीं आएगा, तो इसमें 2 मिस्टेक है, आंसर इज ए। और दोनों मिस्टेक ए पार्ट में ही है। ठीक, कभी भी आपको मिस्टेक देगा तो किसी एक ही पार्ट में देगा। 117 पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, ये सब सिंगुलर होता है, सिंगुलर। चाहे स्पेलिंग एंडिंग एस से है, ये सही है, लेकिन ये आर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इज होना चाहिए। ठीक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एग्जाम में आता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सब आता है, पॉलिटिक्स, स्पेलिंग एंडिंग एस से, लेकिन वो एक नाम है, और नाम हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो आंसर इज आपका इज, यहाँ पे आंसर है आपका ये ए पार्ट। ठीक है, 118 पढ़ेंगे, 118 पढ़ कर बताएंगे। 118 हिज मैथमेटिक्स, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लिख दिया जाए, जैसे हिज लिख दिया, माई लिख दे, या योर लिख दे, इस तरीके से, ठीक है, मतलब पोसेशन दिखा दे, अगर सब्जेक्ट के नाम के साथ पोसेशन दिखा दिया जाए, तो फिर क्या हो जाता है, वो नाउन सिंगुलर से बदल के प्लूरल बन जाता है। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर है, लेकिन हिज मैथमेटिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन बन गया ये। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम पोसेशन दिखाते हैं, ही इज माई, हर लिख दें ऐसे, ठीक है, या उसके साथ जोड़ दे किसी चीज़ से, तो फिर वो नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए था, तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो आंसर इज ए पार्ट। सिंपल है, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 119 द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज, देखो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स वर्ड जो लिखा है ये नाउन प्लूरल है, पॉलिटिक्स वर्ड प्लूरल नाउन होता है। ठीक, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो यहाँ इज लगा रखा है, इज की जगह यहाँ पे आर लगाना चाहिए था, तो इसका भी आंसर है ए। एकदम सिंपल है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस नाउन चैप्टर का, हमारे लास्ट क्वेश्चन। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसकी हिंदी ये है, पढ़ के बताइए कहाँ पे गलत है। ये क्वेश्चंस हम रूल जो है एग्ज़ाम में आपके क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। मैंने बताया है कि एग्ज़ाम में ये जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है पुअर, एग्ज़ाम में पूछता है, रिच एग्ज़ाम में पूछता है, ब्लाइंड, ब्रेव पूछता है। मैंने बताया है कि ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही पुअर में द पुअर लिख दें, अगर इस पुअर को हम ऐसे लिख दें द पुअर, ठीक है, द पुअर, तो ये नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन। ठीक है, मैं द रिच लिख दूं, द रिच, तो ये भी नाउन प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नाउन।
पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग, रिच अमीर, द रिच अमीर लोग, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो द पुअर के साथ आर लगा रखा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। लेकिन जब आप यहाँ देखो ध्यान से तो द रिच के साथ ये इज लगा रखा है, तो ये गलत है, इज नहीं आएगा। द रिच नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो इज की जगह यहाँ पे आर होना चाहिए था। तो कौन सा पार्ट एरर है? ए पार्ट एरर है, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का नाउन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने टोटल 4 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो बाकी वीडियो जाके जरूर देखो और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िए। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाए गए हैं, और आप ऑलरेडी अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 गो थ्रू करिए, ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से क्वेश्चंस बना सको। इसमें बहुत सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया गया है। जितने क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले चैप्टर का लेकर हम लोग वीडियो, ठीक है। चलिए।